दोस्तों, आज जब बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी सी लगी हुई थी, तो ऐसे में मेरा दिल किया कुछ हल्का फुल्का सा मीठा बनाने को। और आपको तो पता ही है कि मानसून में सबसे मज़े का मीठा होता है गुड़ और आटे का मीठा। तो आज बनाते हैं गुड़ और आटे की मीठी मीठी सी टिक्कियाँ। दोस्तों, एक तो इनके बनने में टाइम बहुत कम लगेगा, किचन में ज़्यादा देर तक नहीं खड़ा होना पड़ेगा, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं, खर्चा भी बहुत थोड़ा सा आएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि यहाँ पर मैंने 2 कटोरी आटा लिया है। ये घर वाला गंदम का आटा है और वज़न के हिसाब से देखें तो ये आधा किलो के करीब करीब में है। और इसके साथ ही मैंने 1 कटोरी भरकर देसी गुड़ लिया है। दोनों का कंपैरिजन करें तो ये आटे से आधा है। तो अब सबसे पहले हम देसी गुड़ का शीरा तैयार करेंगे। और गुड़ का शीरा बनाना दोस्तों बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। जितना आपने देसी गुड़ लिया है बस उसके बराबर में ही आपने इसमें पानी डालना है। और पानी डालकर क्या हमने तार वाली चाश बनानी है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर गुड़ की तार बनाने का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पर पहले तो हमने सिंपली स्टर करना है, गुड़ और पानी को अच्छे से मिलाना है। फिर जब इसमें उबाल आ जाए, पानी अच्छे से गर्म हो जाए और गुड़ पानी बनने लग जाए, तब हमने इसको छोड़ देना है। चाश बनाने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है। गुड़ की तार को पानी में डालकर चेक करना पड़ता है कि गुड़ की चाश पानी में घुलती तो नहीं है। और गुड़ का शीरा बनाना बहुत ही आसान है। इसमें गुड़ को हमने पानी बनाना होता है, और फिर जब गुड़ पानी बन जाए, पानी और गुड़ एक जैसा हो जाए, तो फिर बस हमें इसको छानना होता है। और छानने के लिए दोस्तों आप किसी भी मोटी पतली जाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअल दोस्तों देसी गुड़ ऑर्गेनिक होता है, तो इसमें गन्ने के कोई छोटे बड़े पार्टिकल्स आ सकते हैं, तो इसलिए इसको छानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अब ये हो गया, तो अब आटे और गुड़ के साथ साथ में तीसरा इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए होगा वो होगा सफ़ेद तिल। एक तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होते हैं, और दूसरा इनसे टिक्कियों की लुक बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। चलिए, अब मीठी मीठी सी टिक्कियाँ बनाने के लिए हम पहले आटे की तैयारी कर लेते हैं। 2 कटोरियाँ आटे की डालकर आधा चम्मच इसमें सौंफ मिलाएंगे, और सौंफ को डालने से पहले थोड़ा सा हमने इनको मसल लेना है। इसके बाद में आएगा इलायची पाउडर। अब बारिश हो रही है तो बाहर से लाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने घर पर ही 3-4 सब्ज़ इलायची लेकर उनको हावन दस्ते में डालकर पीस लिया है। इसके बाद में आएंगे सफ़ेद तिल। और सफ़ेद तिल डालने कितने हैं, 2 चम्मच, 3 चम्मच या 4 चम्मच, इसका फ़ैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता घी को गर्म करके आपने इसके 3 चम्मच ही डालने हैं। और घी अगर आपको देसी मिल जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो नॉर्मल घी भी चलेगा। दोस्तों, अब घी को पहले तो हमने सूखे आटे में ही मिलाना है। बस रफली सा नरम नरम से हाथों से मिलाएंगे तो ये इस तरह से आटे की रोटियां सी बनने लग जाएंगी। फिर जब ये इस तरह से घी आटे को पकड़ ले, तो अब आपने आटे को ज़ोर ज़ोर से मसलना है। बहुत अच्छे से मसलेंगे तो ये इस तरह से सूखे आटे की मुट्ठी सी बनने लग जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आटा बहुत अच्छे से जुड़ना शुरू हो गया है। तो अब आपने डालना है इसमें देसी गुड़ का शीरा। और दोस्तों, सारा एक ही बारी में नहीं डालना है, बल्कि आपने शीरे को 3-4 बारी में यूज़ करना है। एक ही बारी में डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी, और फिर गुठलियों को रिमूव करने के लिए आपको पानी शामिल करना पड़ेगा। और पानी डालेंगे तो आटा आपका पतला हो जाएगा। और हमें मीठी मीठी सी टिक्कियाँ बनाने के लिए ये इस तरह का बहुत ही सख्त और हार्ड आटा चाहिए होगा। अब आटा बनाने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देना है। इससे क्या होगा कि आटे के ऊपर सिकरी नहीं आएगी। और उसके बाद में किसी भी मोटे से कपड़े से ढककर रेस्ट देना है, बस 2-4 मिनट के लिए। बस थोड़ी ही देर में दोस्तों आटा इस तरह का नरम और सॉफ्ट हो जाएगा। अब जिस तरह से आगे पीछे हम घर में रोटी बनाने के लिए आटे का पेड़ा बनाते हैं ना,
बिल्कुल वैसा ही आपने पेड़ा बनाना है, लेकिन आटा इसमें आपने थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। टिक्की की थिकनेस आम रोटी से थोड़ी ज़्यादा ही होगी, तो इसलिए आटा भी यहाँ पर ज़्यादा ही लगेगा। अब दोस्तों रोटी बनाने के लिए भले आप इसे हाथों से बड़ा कीजिए या बेलन की मदद से, लेकिन इसको परफेक्टली गोल बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें से हमने गोल गोल टिक्कियाँ निकालनी हैं, तो सिर्फ हमें यहाँ पर इस बात पर ध्यान देना है कि टिक्की की मोटाई कितनी होनी चाहिए। अब टिक्कियाँ बनाने के लिए अगर आपके पास कुकीज़ कटर नहीं भी है तो भी कोई मसला नहीं है। किसी भी स्टेनलेस स्टील के गिलास के साथ में आप टिक्कियाँ आसानी के साथ में निकाल सकते हैं। बस देखना आपको ये होगा कि गिलास के किनारे जो हैं ये थोड़े शार्प होने चाहिए। अब दोस्तों थोड़ा सा ही प्रेस करेंगे ना तो टिक्की कटकर बिल्कुल गोल शेप में आ जाएगी, और ऐसी ही हमें चाहिए होगी। अब इसमें कितनी देर लगेगी तो दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि बस कुछ सेकंड की ही बात है। टिक्की आपकी बिल्कुल परफेक्टली गोल शेप में आएगी और कटिंग भी बिल्कुल साफ़ सुथरी होगी। अब यहाँ पर आधा किलो आटा और 1 पाव देसी गुड़ के साथ में मैंने करीब करीब 28 टिक्कियाँ तैयार की हैं। आप रोटी को थोड़ा ज़्यादा बेलेंगे तो ये 30-32 हो जाएंगी, और अगर थोड़ी सी थिक किस्म की मोटी सी रखेंगे तो ये 22-24 होंगी। अब आटे और गुड़ की टिक्कियों की तलाई दोस्तों बेहद ही आसान है। बस आपने घी या ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद में आपने चेक ज़रूर कर लेना है कि घी आपका इस तरह से पतला और लाइट वेट होना चाहिए। आटा है तो इसे पकने के लिए फुली गर्म ऑयल या घी चाहिए होगा। अब स्टेप बाय स्टेप दोस्तों टिक्कियों को गरम गरम घी में छोड़ते जाना है, और उसके बाद में बिल्कुल हल्के हल्के से आपने इनको स्टर करना है, और बस 1-2 मिनट में ही आपकी मीठी मीठी सी लजीज तरीन टिक्कियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये फूली फूली सी नहीं होंगी या नरम और सॉफ्ट नहीं होंगी। नहीं दोस्तों, ये बिना किसी सोडे के, बिना केमिकल्स के भी बहुत अच्छे से फूल कर तैयार होंगी। और आपने शुरू में देखा ही होगा कि इनमें हमने किसी भी किस्म का केमिकल्स नहीं डाला है, और ना ही कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट शामिल किए हैं, बल्कि सिंपल और बिल्कुल सादा से तरीके से घर के आटे और देसी गुड़ से इन्हें तैयार किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि इनके बनने में टाइम भी बहुत कम लगा है। दोस्तों आप भी मुझे फॉलो करते हुए बारिश के दिनों में या आगे पीछे सिर्फ 2-3 चीज़ों से ही मज़ेदार डिलीशियस टिक्कियाँ बना सकते हैं, और इनको कम से कम 15 से 20 दिन के लिए आप स्टोर भी कर सकते हैं। ये सुबह नाश्ते में या शाम की चाय के साथ में आपको बहुत मज़े की लगेंगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।